श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासहचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम श्री जानकीवल्लभो विजयते। ओम अतुलतबलधामं हेमशैलावदेहं दन्मोक्षाणं गण्यं कृगण्यं सकलवन्यधानं वन्दनाधीशां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्री हनुमते नमो नमः। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आप सब भक्तजन YouTube के माध्यम से मेरे आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्म कांड एंड प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं। आप भक्तजन प्रस्तुत प्रवचन प्रसंगों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्रों का अमृतपान कर रहे हैं। आज के प्रस्तुत प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजन श्रवण करेंगे कि जब भी कोई साहित्यकार, कोई महाकवि, कोई रचनाकार अपनी किसी दिव्य रचना की, किसी महाकाव्य की, किसी महान रचना की रचना करता है, शुभारंभ करता है, तो वह उस रचना को रचने से पहले, बनाने से पहले प्रभु के गुणों का गान करता है और अनेक देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, जिनमें भी उसके मन में श्रद्धा होती है, उनके लिए स्तुति करता है, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। भाव ऐसा शुभ आचरण करता है जिससे कि वह सब महान देवता, महान शक्तियाँ प्रसन्न हो जाएं। महाकाव्य की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के शुभारंभ में प्रभु की स्तुति के साथ साथ अनेक देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों और भक्तों की स्तुति की है, इसलिए कि यह महाकाव्य निर्विघ्नता से संपूर्ण हो जाए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा महाकाव्य श्री रामचरितमानस के शुभारंभ में जो मंगलाचरण किया गया है, श्रोता जन वह सुंदर प्रसंग श्रवण करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनकर नाम लेत जग माही, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सकल अमंगल मूल नसाही, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करतल होहि पदार्थ चारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ते सिया राम कयो कामारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पावन सुत हनुमान की जय।
जो सुमृत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदना, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदना करते हैं, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवु सकल कलिमल दहना। गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लग जाता है और लांगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवत हो जाएं, मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। ऐसे ही विचार कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी ने व्यक्त किए थे, सूरसागर में व्यक्त किए हुए हैं। जाकी कृपा पंगो गिरि लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर सतर धराए, सूरदास प्रभु करुणा में, वार वार बंदों ताहि पाए, चरण कमल बंदों हरे राए। इस प्रकार जो भी महाकवि हैं, जो भी साहित्यकार हैं, जो भी महाकाव्यों के रचनहार हैं, साहित्यिक रचनाओं के सृजनहार हैं, वह ऐसी दिव्य रचनाओं से पहले प्रभु के गुण गाते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नैन, करो सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर सैन। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए कहते हैं, जो प्रभु नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, कमल नेत्र हैं जो, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मैन। विनम्रता से निवेदन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शिव जी मुझ पर कृपा करें। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे,
महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए, निवेदन करते हुए कहते हैं, मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान हैं। बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सर से अनुरागा। अमै मूरी मैं चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद वाली सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी बूटी का सुंदर चूर्ण है। गुरु चरणों की चरण धूलि अमरवेल संजीवनी बूटी के चूर्ण के समान है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाली है। अपने गुरु महाराज के चरणों की धूलि की उपमा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु गुरु महाराज जी के चरणों की धूलि तो संजीवनी बूटी के चूर्ण के समान है। जिस संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को प्राण दान दे दिया था, उसके घावों को दूर कर दिया था, उसी प्रकार यह भगवान मेरे प्रभु मेरे गुरु महाराज के चरणों की धूलि इस संसार के मोह माया के सभी रोगों को दैहिक दैविक भौतिक राजा दैहिक दैविक भौतिक जो भी रोग हैं उन सब को समाप्त करने वाली है, नष्ट करने वाली है। सुकृति संभो तन विमल विभूति मंजल मंगल मोद परसोति। जन मन मंजो मुकर मल हरनी किए तिलक गुण गान बस करनी। वह राज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। वही गुरु के चरण धूलि की उपमा करते हुए कहते हैं, मेरे गुरुजनों के चरणों की धूलि भगवान शिव के तन पर लगी हुई विभूति के समान पवित्र है, गुणवान है। और गुरुओं के चरणों की धूलि ऐसी है, ऐसा दर्पण है जो मेरे मन के मैल को दूर करने की क्षमता रखती है। जैसे हनुमान चालीसा में भी उन्होंने ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकर सुधार। वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चारे। गोस्वामी जी जहाँ भी क्या कहते हैं
श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु महाराज जी के चरणों की धूली एक ऐसा दर्पण है जो मेरे सामने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैं उस धूली रूपी दर्पण में अपने मन की मैल को दूर कर सकता हूँ देखकर, और अपने मन को पवित्र करके, उस दर्पण को पवित्र करके, अपने मन के दर्पण को पवित्र करके फिर मैं गुरु श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन कर सकने में समर्थ होऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्ण रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। इस प्रकार श्री हनुमान चालीसा में भी जो गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी ही उत्तम रचना है, उसमें भी ऐसे ही विचार प्रकट किए गए हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशो। बड़े भाग उर आवै जासो। महाराज गुरु महाराज जी के चरणों की ही वंदना करते हैं। बड़े परम पवित्र विचार। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। जब गोस्वामी जी ने गुरु महाराज के चरणों में अपना मस्तक झुकाया, चरणों के दर्शन किए, चरणों की उंगलियों के ये नखों में जो प्रकाश था उसको दर्शन किए, तो जहाँ उपमा दी कि गुरु महाराज जी के चरणों में जो नाखून हैं, गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति, उनमें से जो प्रकाश निकल रहा है, मणियों के प्रकाश के समान मुझे ज्ञान देने वाला है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दिव्य दृष्टि होती है अलौकिक दृष्टि, ऐसी दृष्टि जिससे हम प्रभु के दर्शन करते हैं, ब्रह्म के दर्शन करते हैं, जो दुनियावी दृष्टि से कहीं ज़्यादा उत्तम है। दिव्य दृष्टि ऐसे ज्ञान चक्षु जब खुल जाते हैं, जिन दिव्य दृष्टि द्वारा, जिन ज्ञान चक्षुओं द्वारा साधक भक्तजन कभी प्रभु के दर्शन करते हैं। ऐसी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाते ही उन चरणों में गुरु महाराज के नखों में से जो ज्योति निकल रही है वह मणियों से भी ज़्यादा पवित्र, सुंदर, ज्ञानदायक है, और मेरे हृदय की मैल को दूर करके, मेरे अवगुणों को दूर करके वह दिव्य ज्योति मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, जिससे हमें परलोक का रास्ता दिखाई देता है, प्रभु का रास्ता दिखाई देता है, प्रभु के दर्शन होते हैं, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशो। बड़े भाग और आवै जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े ही भाग्य हैं। किसी भाग्यशाली साधक को ही यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उगरहि
बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सोजहि राम चरित मनि मानक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही, भाव भगवान के चरण कमलों के ज्ञान प्रकाश को हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। हमारे जो यह नेत्र हैं, जब तक हम भौतिक पदार्थों में उलझे हैं, दुनियावी दृष्टि होती है जिससे हम संसार को देखते हैं। इन्हीं नेत्रों द्वारा जब हम साधक जन योग करते हैं, साधना करते हैं, तो यह नेत्र अंदर मानव के अंतःकरण में देखना शुरू कर देते हैं, और उस समय भी जब यह खुलते हैं उसे भी दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिससे हमारे अंदर ज्योति के दर्शन होते हैं, प्रभु की परम ज्योति के दर्शन होते हैं। वह नेत्र जो उस दिव्य ज्योति के, ब्रह्म ज्योति के दर्शन कराते हैं, उस दृष्टि को ही दिव्य दृष्टि कहा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसके हृदय में, भाव साधक के हृदय में जो गुरुओं के चरणों में मस्तक झुकाता है, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, नेत्रों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, जो संसार में अज्ञानता का अंधकार है वह दूर हो जाता है। एवं श्री रामचंद्र भगवान के चरित्रों रूपी मणि और मानके गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में हैं, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। बड़ा गूढ़ विचार प्रकट किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब साधक, जब भगत, जब रचनाकार, जब काव्यकार, कवि, महाकवि महान रचना को रचना चाहता है, गुरुओं के चरण, अपने गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेता है, फिर ही उसको दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे उसे प्रभु की जीवन लीलाओं का आनंद आने लगता है, साक्षात होने लगता है। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यथा सुअंजन दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतक से बहुत सी खाने देखते हैं। इस दोहे में बहुत ही ज़्यादा गूढ़ विचार है। जिसकी अटूट श्रद्धा है, जिसका प्रभु चरणों में परम प्रेम है, अनन्य प्रेम है, उसकी जहाँ पर स्थिति का वर्णन किया गया है कि जो सिद्ध पुरुष, सिद्ध महात्मा, सिद्ध जन अपने तप द्वारा, अपनी साधना द्वारा उस साधना का सिद्ध अंजन मैंने सुरमा तैयार कर लेते हैं। साधना का सुरमा, जब वे उस सिद्ध अंजन को, सिद्ध किए हुए उस सुरमे को, उस सिद्ध अंजन को आंखों में लगाते हैं, तो उन सिद्ध जनों को, साधकों को जो भी विश्व के रहस्य हैं वह दिखाई देने लग जाते हैं।
कहाँ भगवान का निवास है, कहाँ भगवान बैठे हैं, कहाँ संत बैठे हैं, कहाँ रचना है, क्या है, भाव सब कुछ दिखाई देने लगता है। उनके लिए कुछ अदृश्य नहीं रहता। जैसे सिद्ध अंजन, ऐसा अंजन मैंने सुरमा जो सिद्ध साधकों ने सिद्ध करके बनाया है तपस्या के बल पर। जब वह नेत्रों में लगाते हैं तो उन साधकों को, साधक जनों, तपस्या करने वाले संत महात्माओं को, सिद्धों को, सभी सुजान पर्वत वन पृथ्वी के अंदर कौतक ही बहुत सी खाने दिखाई देने लगते हैं। भाव दिव्य स्थानों के दर्शन होने लगते हैं। बोल साचे दरबार की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोता जन, भक्त जन, दर्शक जन, जो आगे का मंगलाचरण का परम पवित्र प्रसंग है वह आगे के, इससे आगे के प्रवचन प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवस दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। मदत जी जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिन कर नाम लेत जग माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल अमंगल मूल नसाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। करतल होहि पदार्थ चारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। ते सिया राम कहो कामारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रौस दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा सहत जेहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन भक्तन की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सत सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।